देखिए, बोलने की आज़ादी तो सब जगह पर है। वो लोग ट्वीट कर रहे हैं जिनको ये नहीं मालूम होगा कि गेहूं और चावल में अंतर क्या होता है। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। किसानों का आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और एक के बाद एक समर्थन देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है। और उसके बाद एक ट्वीट आता है जो कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं रियाना का। उसके बाद एक तूफान सा उमड़ पड़ता है ट्वीट का जो कि देश से होते हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें किसी को दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। उसी विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नितिन शर्मा जी हैं जो कि लोकतंत्र को मजबूत करने पे अपनी राय रखते हैं और विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं हमेशा और आवाज़ बुलंद करते हैं कि किस तरीके से हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। लेकिन लोकतंत्र पर ये खतरा बताते हुए और हमारी आंतरिक मामलों में दखल देते हुए लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है। उसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। अब मेरा सवाल जो होगा, आप इस ट्वीट को कैसे देखते हैं भारत के लिए? बहुत सारे लोग किसान आंदोलन पे ट्वीट करने लगे हैं। वो लोग ट्वीट कर रहे हैं जिनको ये नहीं मालूम होगा कि गेहूं और चावल में अंतर क्या होता है, मक्का और बाजरे में अंतर क्या होता है। वो इस देश के किसान आंदोलन पर अपना ट्वीट कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा हास्यास्पद है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो सकता है? क्या इस पे किसी को फर्क पड़ना चाहिए इस तरह के किसी ट्वीट से? क्योंकि कुछ भी हो, कोई भी ट्वीट कर सकता है। क्या हमारे भारत पे कुछ इसका फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, इस तरह के उल जलूल ट्वीटों पे भी मीडिया बहुत हाइक करना शुरू कर देता है और वास्तविकता में विदेशी फंडिंग की वजह से ही किसान आंदोलन इतना लंबा खिंच रहा है। अच्छा, विदेशी फंडिंग की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे जो सवाल है वो डेमोक्रेसी को लेकर है। इस तरह के ट्वीट आना, क्योंकि रियाना के बारे में अगर बात करें, सूडान, नाइजीरिया और म्यांमार जैसी कंट्रीज़ हैं, उनमें जो लोगों ने प्रदर्शन किया, हिटलर शाही के खिलाफ भी इन देशों में प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन उन्होंने ट्वीट किए हैं उन देशों के नागरिकों के समर्थन में। तो इसको इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि किसी के समर्थन में ट्वीट करना, क्या उससे उलट देखा जाना चाहिए? आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, बोलने की आज़ादी तो सब जगह पर है। उन्होंने जब उनके यहाँ पे लोकतंत्र में अभी ट्रंप की वापसी हो रही थी और वहाँ पे राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस तक लोग पहुँच गए, उसके ऊपर उनका कोई ट्वीट नहीं आया। जिस देश में वो रहती हैं वहाँ पर तो कोई ट्वीट नहीं करती हैं और दूसरे देश की मामलों में, आंतरिक मामलों में वो अपना ट्वीट करती हैं। तो ये हमारा एक बहुत पुराना एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये वैसा ही है। जब भारत में आप मानते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ेगा कि या पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी सेलिब्रिटीज़ ने उनको आंसर किया। इवन मनोज तिवारी बीजेपी के जो सांसद हैं दिल्ली से, उन्होंने उनको ट्वीट करके ये कहा कि अब पुलिस वालों पर भी हमला हुआ, एक फ़ोटो टैग करके उनको कहा गया रियाना को। तो आपको क्या लगता है कि हमारे लिए कुछ दिक्कत हो सकती है कि ट्वीट है कर देना चाहिए? आप कैसे देखते हैं इसको? हेमंत जी, आप आम जनता के बीच में जाएंगे, रिहाना का नाम लेंगे तो आम जनता रिहाना को जानती ही नहीं है। जी, मैं भी नहीं जानता था, लेकिन ट्वीट आने के बाद हमने जाना। ये इस तरह का एक स्टंट है अपने आप को फेमस करने के लिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं मानता हूँ इसको। लेकिन अगर ट्वीट भी कर दिया तो कोई दिक्कत तो होनी चाहिए कि इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। अगर उन्होंने बाहर से कोई ट्वीट कर दिया किसी चीज़ को लेके, किसान आंदोलन को लेके, क्योंकि किसान सब देश में सर्वोपरि है, आपको भी पता है। लेकिन एक ट्वीट से क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप 100 किसानों के पास जाएंगे तो 99 किसान रिहाना के बारे में जानते ही नहीं होंगे। जिसके बारे में समर्थन करना उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, उसके समर्थन और बेसमर्थन का कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम बहुत सारे लोगों को नहीं जानते, लेकिन किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, और उन लोगों को भी नहीं जानते जो विरोध कर रहे हैं। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को भी। या भारत में एक भूचाल सा भी आ गया है, ट्वीट पे ट्वीट हुए जा रहे हैं, उससे क्या फ़र्क है? बीजेपी के नेता बहुत ट्वीट कर रहे हैं, आप खुद बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी हमारे किसान आंदोलन के ऊपर बयान दिया था, तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने तुरंत उसका अपोज किया, क्योंकि ये हमारे एक आंतरिक मामला है। किसान इस देश में एक कानून पारित हुआ, उसमें उनका कुछ मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। ये दोनों एक अंतर है। हमें जो कानून आया उसका विरोध कर रहे हैं, वो सरकार तक सीमित है, इस देश के अंतर तक सीमित है। इसमें बाहर के लोगों को कोई इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई किसी तरह का मतलब उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए बाहर के ट्वीट्स को, ऐसा आप मानते हैं? जिसका परिवार किसान से नहीं है, जो खुद किसान नहीं है, उसे पता क्या है किसान के बारे में? मैंने आपको पहले कहा ना, लेकिन 10.5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं। जिसको गेहूं और चावल का अंतर नहीं पता हो, जिसको मक्का और बाजरे के बारे में ना पता हो, वो किसान का दर्द
नहीं समझ सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है? चलिए किसान आंदोलन पर हम बातचीत कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार क्या करने वाली है, या आप बातचीत के लिए मानेंगे? सरकार क्या मानेंगी बातचीत के लिए? क्योंकि अगर बाहर से भी समर्थन मिल रहा है, बाहर भी, क्योंकि बाहर भी आंतरिक मामलों की जानकारी जा रही है और कहीं ना कहीं देश की जो छवि है उसको भी शायद नुकसान पहुंच सकता है। तो आपको क्या लगता है कि बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए? देखिए, मेरे को लगता है कि सरकार इस किसानों को आसानी से समझा लेगी। किसी किसी विषय पे कई बार समय लगता है, पर उसका अंत अच्छा होता है और मुझे महसूस होता है कि बहुत जल्दी इसका सुखद रिजल्ट निकल के आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और नितिन शर्मा जी हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं और साफ तौर पर कहा सर ने कि इसका रिजल्ट निकल कर आएगा, बातचीत से ही हल होगा। लेकिन बाहर के जो ट्वीट्स हैं, जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी का जो ट्वीट आया, भारत में एक तरह से भूचाल आया, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। साफ तौर पर सर ने कहा कि हमारे आंतरिक मामलों की आंतरिक बात है, हमारे देश का मामला है, इंटरनल मामला है, उस पर हम किसी को दखलंदाजी करने की इजाज़त नहीं देते। देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क। शुक्रिया।